तू कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, मैं इतनी देर से तुझे आवाज लगा रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? साहब आपने हमें लात क्यों मारी? मैं तो रोटी खा रहा था ना। अच्छा, तू खाना खा रहा था? खाना खा रहा था या फिर अपनी पत्नी के साथ यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है तू? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तब से यहीं बैठा था, मुझे आपकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जी साहब, अगर सुनाई देती तो हम आपको जवाब तो देते ही ना। अच्छा, तुम दोनों को आवाज सुनाई नहीं दी? सुनाई कैसे देगी? तुम दोनों यहाँ पे जो मजे जो ले रहे थे ना, ध्यान ही कहीं और था। और तू काम करना है नहीं करना? साहब ऐसी बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? आपको तो पता है मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। अच्छा, तो तू अब मुझसे बहस करेगा? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ना यही औकात है, समझा तू? और तू एक बात बता, जब से तेरी पत्नी गांव से आई है ना, तेरा काम पे ध्यान ही नहीं है। और तू जब मन करे यहाँ पर मुंह उठा के आ जाती है। अरे इसे 2 पैसे कमाने दे, जब ये घर चला पाएगा। तेरी वजह से ना काम पे ध्यान ही नहीं है इसका। माफ कर लीजिए साहब, आज के बाद नहीं आऊंगी। अच्छा रहेगा कि आज के बाद तू यहाँ पर नहीं आएगी, इसके लिए भी और तेरे लिए भी। और तू शक्ल क्या देख रहा है? मुझे ना जाना है बहुत जरूरी, मेरी गाड़ी साफ कर चल। साहब वो मेरी बीवी खाना लेके आई थी, बस एक रोटी रह रही है, खा के फिर कर दूं क्या? अबे ओ, तेरा खाना खाना जरूरी नहीं है, मेरा मीटिंग में जाना जरूरी है। क्योंकि जब मैं कमाऊंगा ना तभी तेरी सैलरी दे पाऊंगा, समझा तू? इससे पहले मेरा दिमाग और घूमे, तेरी गाड़ी साफ कर। और तू शक्ल क्या देख रही है? निकल यहाँ से। अच्छा ये इसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इनके साथ ऐसा करेगा। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। बे जल्दी कर। और आज के बाद दिख मत जाना है यहाँ। सुन, वो दूध खत्म हो गया है, एक काम कर, पहले बाजार जा और दूध लेकर आ। माँ, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मैं पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद दूध ले आऊंगा। तुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले बाजार से दूध लेकर आ, खाना बाद में आकर खा लेना। माँ, ये क्या हो गया है आपको? आपने मुझसे ऐसी बातें तो कभी नहीं की। और वैसे भी जब कोई ऐसे खाना खा रहा होता है ना, तो उसको टोकना और रोकना नहीं चाहिए। ये बात तू मुझे समझा रहा है कि खाना खाते समय किसी को उठाना नहीं चाहिए? और वो क्या था जो तूने राजू के साथ किया था? वो खाना खा रहा था और तूने उसे लात मार दी। अब तू मुझे बता, क्या गलती थी उसकी? वो सिर्फ खाना खा रहा था और तू अगर थोड़ी देर लेट चला जाता तो क्या बिगड़ जाता? अरे उसकी पत्नी अभी अभी गांव से आई है और वो कितने प्यार से उसके लिए खाना लेकर आई थी। क्या उसकी पत्नी को बुरा नहीं लगा होगा? अरे वो तो यही सोच रही होगी ना कि जिस जगह मेरा पति काम करता है उसकी वहां पर कोई इज्जत ही नहीं है। अरे वो यहाँ काम करता है, नौकर नहीं है हमारा। काम करने के पैसे देते हैं हम उसे, और वो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है, उसकी भी इज्जत है। हर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता। और तुझे ये हक किसने दिया कि तू उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा? देख बेटा, तूने उसके साथ जो भी किया ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? अरे मैंने कभी नहीं सिखाया कि अपनों से छोटों के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। सबकी इज्जत होती है। अगर वो पलटकर तुझे जवाब दे देता कि उसकी पत्नी तुझे कुछ कह देती तो तुझे कैसा लगता? बुरा लगता ना? तूने जो किया बहुत गलत किया और मुझे लगता है कि तुझे उससे जाकर अभी माफी मांगनी चाहिए। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। कोई बात नहीं, मैं उनसे कल माफी मांग लूंगा। और हाँ, मैं उसकी पत्नी से भी माफी मांग लूंगा। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा।
ठीक है, अभी तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से किसी के साथ भी इस तरह की हरकत मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ। अब पहले खाना खा ले, उसके बाद बाजार चले जाना। जी। ये आपका खाना लाओ। टाइम से खा लेना ठीक। भैया। सब मैं बस खाना ही देने आई थी, मैं जा रही हूँ। अरे अरे रुकिए, मैं आपको भगाने नहीं आया, मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी मतलब? कल मैंने भैया के साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी, मैंने लात भी मारी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया देखिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं साहब, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप तो हमारे साहब हैं ना, आपकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है। साहब देखिए, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे लात मारी थी, बल्कि इस बात का बुरा लगा कि उस समय मैं खाना खा रहा था, और कभी भी जब इंसान खाना खा रहा होता है ना, उसे खाना खाते समय उठाना नहीं चाहिए, और आपने तो मुझे लात ही मार दी। साहब आगे से आप अन्न का अपमान मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है साहब। जी मुझे समझ में आ गया है, और हाँ, आप ना यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, और आप ना अंदर आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।